दोस्तों, ख्वाजा साहब के शहर में आपका तहे दिल से स्वागत है। अजमेर आने वाले जायरीन सिर्फ दरगाह शरीफ की ज़ियारत करके ही चले जाते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अजमेर शहर में एक बहुत ही पुराना करबला शरीफ भी बना हुआ है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। ये करबला शरीफ अजमेर तारागढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, जो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अजमेर आने वाले सभी ज़ायरीन सबसे पहले अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की ज़ियारत करें। ज़ियारत करने के बाद में दरगाह शरीफ के निज़ाम गेट के पास में ही ये वाला रास्ता तारागढ़ की ओर ले जाता है। तारागढ़ की ओर जाने वाले इसी रास्ता में हमें 2.5 दिन का झोपड़ा भी देखने को मिलता है, जिसे सिर्फ 2.5 दिन में बनाया गया। 2.5 दिन के झोपड़े के पास से ही तारागढ़ जाने की गाड़ियां लगी होती है, जिससे हम बड़ी आसानी से तारागढ़ जा सकते हैं। या फिर तारागढ़ जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, जिससे हम पैदल भी तारागढ़ जा सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह घूमने के शौकीन हैं, तो मैं कहूँगा आप तारागढ़ के पैदल वाले रास्ते से भी बड़ी आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, तारागढ़ अजमेर की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो खतरनाक जंगलों से घिरी हुई है। ये वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये तारागढ़ का पैदल रास्ता है, जो बहुत ही खतरनाक है। जब भी आप इस रास्ते से जाते हैं, तो बड़ी सावधानी से इस रास्ते पर चलना, क्योंकि ये वाला रास्ता पहाड़ को काटकर बनाया गया है। भाई, जब कभी भी आप तारागढ़ विजिट करते हैं, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो भाई इस पैदल वाले रास्ते को अवॉइड कर देना। भाई इस रास्ते से मत आना, बाकी गाड़ी से आना। और अगर आप मेरी तरह घूमने के शौकीन हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप तारागढ़ के पैदल वाले रास्ते से आए। यहाँ पर आपको जादू का पत्थर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर मस्जिदें भी देखने को मिलेगी, और बहुत ही खतरनाक एडवेंचर से होते हुए हम चलते हैं तारागढ़ के ऊपर। भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक ये वाली पहाड़ी बनाई गई है, और इसी के ऊपर जो है मीरा साहब की दरगाह, जिसकी हम आपको ज़ियारत कराने जा रहे हैं, वो ऊपर बनी हुई है। तो चलो, इसी डेंजरस रास्ते से होते हुए हम चलते हैं ऊपर की तरफ। पैदल वाले रास्ते में जाते हैं तो हमें ये जादू का पत्थर भी देखने को मिलता है, जिसे बताया जाता है जादूगर ने इसे पहाड़ के ऊपर से मीरा साहब पर फेंका था। A few moments later. जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू तारागढ़ पहाड़ी पर आए। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं तारागढ़ की पहाड़ी पर, और भाई बहुत ही ज्यादा डेंजरस और बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये वाला रास्ता था, जिससे होते हुए हम तारागढ़ में आते हैं। और अब मैं आपको एक ऐसा व्यू दिखाने वाला हूँ, जो सिर्फ तारागढ़ से ही हमें देखने को मिलता है, और कहीं से भी हमें इतना शानदार व्यू देखने को नहीं मिलता। अभी हम मौजूद है तारागढ़ के मेन ऊपर, जो भाई अजमेर शरीफ की बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ भाई ख्वाजा साहब का शहर अजमेर शरीफ का एक बहुत ही शानदार व्यू आप सबके आंखों के सामने। एंड भाई ये देख सकते हैं, ये है वो अन्ना सागर झील, कितनी बड़ी है। एंड भाई तारागढ़ पहाड़ी के ऊपर बनी मीरा साहब की दरगाह। अजमेर आने वाले जायरीन इस दरगाह में भी जियारत करने के लिए आते हैं। मीरा साहब की दरगाह के पास में यहाँ पर एक रोजा भी बना हुआ है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं हजरत अली की तलवार, जो जुल्फिकार हमें देखने को मिलती है, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। मीरा साहब की दरगाह के पास में ही अजमेर का ये करबला शरीफ बना हुआ है, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये करबला अजमेर शहर से 1000 फीट की ऊंची पहाड़ी तारागढ़ पर बना हुआ है। ये करबला शरीफ हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की याद दिलाता है। ये करबला शरीफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की तरह ही बिल्कुल बनाया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये असल रोजा नहीं है, बल्कि असल रोजे की तरह ही बनाया गया है, जिसे सबीली रोजे के नाम से भी जाना जाता है। सबीली रोजा क्या होता है मैं तो नहीं जानता, मगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी जरूर बताना। ये करबला शरीफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह ही हूबहू बनाया गया है। इसकी खूबसूरत बनावट को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। तो दोस्तों क्या आपने भी अजमेर शरीफ का ये करबला देखा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। तो भाई ये था करबला शरीफ जो यहाँ पर बनाया गया। एक्चुअल जो करबला शरीफ है वो तो करबला में है, पर यहाँ पर ये जो बनाया गया है, यहाँ पर उनकी शब्बील बनाई गई है। मेरे हिसाब से तो यार जो एक्चुअल मेन चीज़ है उसको दोबारा कॉपी नहीं किया जा सकता। पर जब हम तारागढ़ विजिट करते हैं तो हमें ये वाला करबला शरीफ देखने को मिलता है, जो एक्चुअल में पूरी तरीके से वो ही बनाया गया है। एंड भाई
बहुत सारी जगह हिंदुस्तान में ऐसी है जहाँ पर बहुत सारे करबला शरीफ बनाए गए हैं। ठीक उसी तरीके से जो ये राजस्थान के अजमेर में है, ये करबला शरीफ बनाया गया है। अब ये बनाना ठीक है या फिर नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो लाइक ज़रूर करना और अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।